नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप बैनर्जी और आप देख रहे हैं डीप एस्ट्रो ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव के बारे में, एक ऐसे देवता के बारे में जिनके नाम पर ही लोग अक्सर थर थर काँपने लगते हैं कि ना जाने शनि अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा, शनि अगर हमारे ऊपर सारे साथी लगा देगा, शनि की दशा महादशा अंतरदशा अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा तो ना जाने क्या हो जाएगा। मैं इस बात को झुटलाऊंगा नहीं दोस्तों, कुछ हद तक ये सही बात भी है। सारे साथी या फिर ढैया या फिर दशा महादशा अंतरदशा हमारे जीवन में आता है तो हाँ, कुछ हद तक हमारा जो जीवन है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। लेकिन ये बात हर वक्त सत्य नहीं होता दोस्तों। आप गौर कीजिएगा कि ऐसे बहुत सारे हमारे जो आज सफल इंसान हैं हमारे समाज में, देश विदेश में, तरह तरह की फील्ड में, जो आज एक सफल इंसान के रूप में वो माने जाते हैं, उन सब के जीवन में कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं तो थोड़ा सा उनको चार्ट के ऊपर अगर थोड़ा सा भी अगर आप नज़र रखिएगा तो देखिएगा कि उनके जीवन में शनि आने के बाद ही वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। यानी कि शनि ने ही उनको आज इस काबिल बनाया कि आज वो जिस भी मुकाम पर है तो उस शनि की वजह से ही बन पाए हैं। जी हाँ, आप ये सही जानते हैं कि अगर कोई इंसान गाड़ी खरीदता है तो लग्जेरियस का कारक शुक्र ग्रह होता है, लेकिन वो गाड़ी खरीदने के लिए उस इंसान को जो मेहनत करनी पड़ी, अपने आप को जो प्रतिष्ठित करना पड़ा, वो जो टाइम था जिस समय पे वो अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहा था, वो कौन देता है दोस्तों? वो शनिदेव देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की साढ़े साती के बारे में। दोस्तों, साढ़े साती का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन साढ़े साती तो एक दिन सभी को आनी है। जैसे अभी के समय मकर, कुंभ और मीन का साढ़े साती चल रहा है। मकर का तीसरा चरण, कुंभ का दूसरा चरण और मीन का पहला चरण। तो साढ़े साती होता क्या है? साढ़े साढ़े 7 वर्षों का शनि का आपके राशि से द्वादश घर में, आपके राशि में और आपके राशि से यानी कि सेकंड हाउस में शनि के गोचर को, 2.5 साल के गोचर को साढ़े साती के रूप से जाना जाता है। मान लीजिए आपकी जो भी राशि है, मान लीजिए फिलहाल कि आपकी राशि अभी फिलहाल कुंभ राशि है, तो जिस वक्त शनि गोचर में यानी कि ट्रांजिट में मकर राशि के ऊपर आएगा, उसी दिन से आपकी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। ऐसे मकर राशि में वो 2.5 साल रहेंगे। उसके बाद 2.5 साल क्रॉस करते हुए वो आपकी राशि में आएंगे। वो होगा साढ़े साती का आपका दूसरा चरण। मकर राशि में जब था वो था आपका साढ़े साती का पहला चरण। ऐसे करते करते जब वो आपकी राशि को छोड़कर चले जाएंगे आपके अगले राशि में यानी कि मीन राशि में, जब शनि चले जाएं वो भी होगा 2.5 साल का, यानी कि 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष, कुल मिलाकर कितने हो गए? यानी कि 7.5 वर्ष। हम कहते हैं कि 7.5 वर्ष, लेकिन 7.5 वर्ष वो होता नहीं है। वो शनिदेव रेट्रोगेट भी होते हैं, वक्री भी होते हैं, तो उस समय कुछ टाइम जो है वो बढ़ जाता है। साढ़े साती में होता क्या है एक्चुअली? पहले आपको साढ़े साती को समझने के लिए शनिदेव को समझना होगा। शनिदेव है कौन दोस्तों? शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है, यानी कि वो देवता जो न्याय करते हैं। समय आने पर उन्होंने, इंसान तो छोड़ो, उन्होंने देवादिदेव महादेव के ऊपर भी अपनी दृष्टि डाली थी। कितने लोगों को ये बात पता है मुझे पता नहीं, लेकिन महादेव ही वो देव है, यानी कि भोलेनाथ, उन्होंने ही सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए शनिदेव का सृजन किया था। तो जब महादेव ने शनिदेव को सृजन किया तो महादेव ही शनिदेव के गुरु बने। तो शनिदेव को सिखाने के लिए कि सृष्टि में कैसे संतुलन बनाए रखने हैं और सृष्टि में कैसे न्याय करने हैं, उनकी जो वक्री दृष्टि है वो कैसे काम करती है, ये सब कुछ सिखाने के लिए महादेव ने स्वयं अपने ऊपर ही शनि की वक्री दृष्टि को डालने दिया। खैर, वो बात किसी में और दिन करूँगा कि उसके बाद क्या हुआ। कहने का मतलब इतना है कि शनिदेव कर्म फलदाता है, न्याय के देवता हैं। तो समय आने पर आप और मैं तो छोड़िए, कहते हैं शास्त्रों में है
कि समय आने पर शनिदेव की दृष्टि से, इनकी दृष्टि से बच नहीं सकता। सबको अपने अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। यही शनिदेव का मौलिक गुण है कि हर किसी को समय अनुसार उसके कर्म का फल देना। तो हम डरते क्यों है शनिदेव से? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कलयुग में हैं और कलयुग में हम कुछ ना कुछ पाप करते हैं। तो जो हम पाप करते हैं उसकी वजह से हम शनिदेव से डरते हैं। और सारे साथी में इसी पाप के ऊपर रखते हैं। वो विचार कैसा होता है, अब आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। सारे साथी का प्रथम चरण यानी कि शनिदेव जब 12th हाउस में यानी कि द्वादश घर में गोचर करेंगे, तो जब शनिदेव आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे, वो होगा आपका सारे साथी का पहला चरण यानी कि पहला 2.5 साल। क्या होगा? देखिए, शनिदेव जब आपकी राशि से द्वादश घर में गोचर करेंगे, काल पुरुष की कुंडली में ये व्यय का स्थान होता है। ठीक है, तो जैसे ही शनिदेव जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के गुणों को वो बढ़ा देते हैं। और जहाँ पर भी उनकी दृष्टि पड़ती है, 3 दृष्टि होती है दोस्तों शनिदेव के पास, आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो पहले बात करते हैं जहाँ पर शनिदेव बैठते हैं। तो जहाँ पर शनिदेव बैठते हैं वहाँ पर जो उनकी भाव का जो तत्व होता है वो उनको बढ़ा देता है, यानी कि व्यय का स्थान है। तो क्या करेगा? व्यय को बढ़ा देगा। यानी कि शनिदेव का पहला वार जो होता है सारे साथी में, वो आपके फिनेंशियल लेवल पर होता है, आपके पॉकेट पर होता है। जी हाँ दोस्तों, शनि की सारे साथी में सबसे पहले आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, जो स्टेबिलिटी है, वो सबसे पहले खंडित होती है। अब देखिए, शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ती है? शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ती है, यानी कि 2nd हाउस पर, आपके चंद्रमा से 2nd हाउस पे। 2nd हाउस किसका होता है? 2nd हाउस होता है हमारे बैंक बैलेंस का, हमारे संचित धन का, ठीक है, हमारी वाणी का, हमारे कुटुंब वर्गों का। तो जब शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि याद रखिएगा, शनिदेव की तीसरी दृष्टि दोस्तों हमेशा घातक होती है। बाकी 2 दृष्टि के मुकाबले शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होती है वो हमेशा घातक होता है। ठीक है, तो बात करते पहले तीसरी दृष्टि के बारे में। क्या करेगा? शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब भी आपके द्वितीय घर में पड़ेगा, सबसे पहले वो आपके बैंक बैलेंस को एकदम खंडित कर देगा। मतलब कहने का मतलब है कि वो पहले तो आपके इनकम को पूरा रोक देंगे, उसके बाद आपके जो बैंक बैलेंस है उनके ऊपर भी। तो उसके बाद क्या करेगा? शनिदेव की आपके 2nd हाउस में तीसरी दृष्टि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को पूरा डाउन कर देगा। ठीक है, एक तो आपके पास पैसे नहीं है, दूसरे आपकी जो जमा पूंजी तक थी वो भी धीरे धीरे गायब होने लगेगी। कैसे होगी ये मुझे भी नहीं पता दोस्तों, और आपको भी नहीं पता होगा कि कैसे वो गायब हो जाएगी धीरे धीरे। शनिदेव कभी भी तुरंत फल नहीं देते, याद रखिएगा। शनि शनय शनय चलता है, यानी कि बहुत समय है उनके पास। ठीक है, तो धीरे धीरे होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि शनिदेव धीरे धीरे कब आपके जीवन में हावी हो जाएंगे। जब शनि आता है इंसान के जीवन में तब उस इंसान को पता तक नहीं चलने देते, ठीक है ना। लेकिन जब शनि धीरे धीरे उसके ऊपर अपना कब्जा जमाने लगता है, उसके जीवन पे अपना कब्जा जमाने लगता है, तब इंसान को पता चलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि के बारे में। देखिए कहाँ पर पड़ रहा है, शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रहा है आपके 6वें घर में। देखिए ये जो 6वें घर में शनि का दृष्टि होता है ना, ये किसका स्थान होता है कालपुरुष की कुंडली में? शत्रु, रोग, रिपु, ऋण। ठीक है, तो देखेंगे कि आप मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं। शनि आने से पहले तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही शनि आया, मान लीजिए आप जिस भी ऑफिस में, जिस भी कार्यालय में आप काम करते हैं, उस कार्यालय में आपके जो गुप्त शत्रु है वो अचानक आपके सामने आ जाएंगे। अब ऐसा क्यों करवाते हैं शनिदेव? क्योंकि आपको पहचानना होगा कि आपके शत्रु कौन है, कौन आपका बुरा चाहता है। क्योंकि ज़िंदगी में जो आपके शत्रु है, अगर आप उनको पहचान ना पाए तो क्या पता भविष्य में वो आपके कितना बड़ा नुकसान कर दे।
तो सबसे पहले वो आपके शत्रुओं को आपके सामने लाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, शनि की साढ़े साथी में कभी भी ऋण मत लीजिएगा। किसी भी तरह का इंस्टॉलमेंट में चीज़ें खरीदना या फिर किसी से उधार लेना या फिर उधार देना, ये किसी को भी मत कीजिएगा। मान लीजिए अगर आपने किसी को उधार दिया तो ये 100% श्योर रहिए कि वो पैसा आपका डूबा नहीं तो कम से कम 7.5 साल के लिए वो इंसान आपको पैसा वो रिटर्न करने वाला नहीं है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साढ़े साथी में किसी को ना उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है, ना ही इंस्टॉलमेंट में चीज़ें खरीदना है। ठीक है ना, क्योंकि 12वें में रहकर जब भी वो 6वें घर में अपनी दृष्टि डालेंगे तो ये करवाएंगे आपसे, ये उनका एक प्लान होता है। ठीक है, उनसे आपको बचना है। ठीक है ना। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि, अब देखिए 10वीं दृष्टि शनिदेव की कहाँ पर पड़ रही है। कहाँ पर पड़ेगा शनिदेव की 10वीं दृष्टि? शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें स्थान पे, यानी कि भाग्य स्थान पे, पिता के घर पे, धर्म के घर पे। ठीक है ना। तो जब भी शनि की दृष्टि आपके 9वें घर में पड़ेगा, यानी कि 9th हाउस में, चंद्रमा से आगे गिनिए कितने घर में 9th हाउस आता है, जिस भी राशि है वहाँ पर ही शनिदेव की दृष्टि पड़ती है साढ़े साथी के पहले चरण में। तो क्या करेंगे वो, मैंने क्या कहा था, साढ़े साथी में क्या होता है, शनि जहाँ पर बैठते उस भाव को बढ़ा देते, जहाँ पर उनकी दृष्टि जाती है उस भाव को कम करवा देते, यानी कि भाग्य के वो क्या करेंगे, भाग्य को एकदम डिस्ट्रॉय करेंगे। आपको लग जाएगा कि मैं मतलब आपके दिमाग में ऐसा आता हो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा आता होगा उस वक्त कि शायद भगवान है ही नहीं, क्योंकि धर्म का घर है ना, भगवान का घर है ना, भगवान के दैवीय कृपा का घर है ना। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा उस वक्त लगने लगता है कि भगवान शायद मेरे लिए है ही नहीं। पता नहीं मैंने किस जन्म में कितने बुरे कर्म किए हैं कि इस वजह से मुझे आज भगवान तो मुझे देख ही नहीं रहे हैं। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, भगवान मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसा होता है दोस्तों। साढ़े साथी में जब भी शनि की दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ेगा तो भाग्य में वो रुकावट लाएगा। चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं साढ़े साथी को बोल रहा हूँ, साढ़े साथी के अंतिम चरण तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। साढ़े साथी में अंतिम चरण तक क्या होता है। बहुत सारे लोग इस समय क्या करते हैं कि बहुत सारे ना कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इस समय ना तांत्रिकों के पास दौड़ने लगते हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। होता है ना ये सब, मुझे बहुत ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन बहुत लोग इस समय मैं देखा हूँ कि उल्टे सीधे जगह पर दौड़ने लगते हैं, बगैर कि उनको इस समय करना चाहिए कि पूजा पाठ करना चाहिए, आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए। खैर, लेकिन वो नहीं करते, वो लोगों की अपनी अपनी रुचि है, वो क्या करेंगे वो जाने। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि शनि के सामने कोई भी तांत्रिक विद्या काम नहीं आएगी। ऐसे ही उनको इस मृत्यु लोक का न्याय के देवता नहीं माना गया है, उनको न्यायाधीश नहीं बनाया गया है ना, महादेव ने नहीं बनाया है उनको। तो कुछ तो बात होगी ना उसमें, नहीं तो सब जाएंगे तांत्रिकों के पास और शनि बाबा को आपके जीवन से हटा देंगे। तो ये तो बहुत आसान हो गया ना कि इंसान को अपने कर्म का फल ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तांत्रिकों के पास जाने से पहले आप आध्यात्मिकता का सहारा लीजिए। शनि जो करने के लिए आपके जीवन में आया, तो शनि जो करने के लिए आपके जीवन में आया है उस चीज़ को पहचानिए दोस्तों। शनि को साबुन कहा गया है, यानी कि आपके जो भी कर्म है, जो भी पाप कर्म है, उसको धोने के लिए शनिदेव आए हैं आपके जीवन में। उसको समझिए दोस्तों। शनि से बचने की कोशिश मत कीजिए। ना आज तक कोई शनिदेव से बच पाया है, ना ही बच पाएगा भविष्य में। कोई नहीं बचता दोस्तों। कर्म के आगे किसी की नहीं चलती दोस्तों। स्वयं त्रिदेव भी कर्म के आगे नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी, जो सृष्टि के रचयिता है, वो भी कर्म के आगे नहीं है। तो आप और मैं तो बहुत दूर की बात है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपका पहला चरण था। दूसरा चरण, तो जब दूसरा चरण शुरू होता है, शनि की दृष्टि, ये सबसे भयानक होता है। शनि बिल्कुल आपके सर के ऊपर आते हैं, यानी कि आपके ही राशि के ऊपर। मान लीजिए अभी कुंभ राशि के ऊपर अभी शनिदेव चल रहे हैं, तो कुंभ राशि का ये दूसरा चरण होता है। पहले चरण से भी ज़्यादा कष्टदायक दूसरा चरण होता है, क्योंकि शनि अभी आपके राशि के ऊपर से ही गोचर करते हैं। इस वक्त पर आपका हर काम स्लो डाउन होने लगेगा। जो काम आपको, मान लीजिए आप कोई किसी काम के लिए जा रहे हैं, जो काम आपको 2 बार जाने से हो सकता था, वो आपको 20 बार जाना पड़ेगा। तब भी होगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है।
इस समय असफलता है ना, डिप्रेशन बहुत सारे लोगों को हो जाती है, असफलता की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। अब ध्यान रखने की जगह ये है कि शनि आपको दंड देने के लिए असफल नहीं बनाते दोस्तों। वो आपको ये समझाने की कोशिश करते कि हमारा स्वभाव क्या होता है ना, हम बड़े शॉर्टकट तरीके से जीवन में ना सफलता पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो शनिदेव क्या करते, उस मार्ग को हमें हमारा जो मार्ग था सफलता को पाने का, वो कहीं ना कहीं पर गलत था। तो उस मार्ग को वो काटते हैं, वो दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा जो मार्ग था वो गलत था, आप न्याय के पथ पर चलो। धीरे धीरे सफलता एक रात में नहीं आती, लेकिन एक दिन आपकी सफलता ज़रूर आता है, और वही शनिदेव आपको दिखाते हैं। तो शनि आपको दंड देने के लिए असफल नहीं बनाते। सारे साथी में जो भी अभी पीड़ा कष्ट भोग रहे हैं, कुंभ राशि वाले, मकर राशि वाले तो भी बहुत सारे निकल चुके हैं, धीरे धीरे और भी निकल जाएंगे, वो मैं आऊँगा आगे। लेकिन कुंभ वाले अभी थोड़े से हैं, इस समय पे हैं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। मैं उनको हमेशा यही बात बोलता हूँ कि देखिए, शनि से कभी डरिएगा नहीं, शनि को समझिए, शनि को समझने की कोशिश कीजिए। वैसे भी आपके राशि के लिए तो शनि तो स्वयं उसके स्वामी हैं, उसके लॉर्ड हैं, तो अपने ही लॉर्ड से कैसा डरना। आपको तो स्वयं शनि को जीना पड़ेगा, शनि को समझना पड़ेगा, है ना। तो खैर छोड़िए, शनि जब आपके राशि में आता है, इस समय पर देखना आपके शरीर में, आपके सिर में दर्द होने लगेगा, आँखों में जलन होने लगेगी, आपके वाणी में कटुता, कोई भी आपसे कुछ भी बात करे, आपका जो गुस्सा होगा ना, एकदम गुस्से का पारा एकदम हाई लेवल पर होगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी। क्या करेगा तीसरे भाव में? आपके भाई बहन, मित्र, बंधु बांधव जो आपके एकदम क्लोज हैं, ठीक है, आपके पराक्रम, आपके एंथुजियाज्म, आपके शरीर में जो जोश है, ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे शनिदेव? अभी आपको ऐसा लगेगा कि आप बिस्तर से ही नहीं उठ सकते। मतलब आपके शरीर में जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा खो चुका होगा, आपको ऐसा लगेगा। हालांकि ये सच नहीं है, आपको किसी भी काम में मोटिवेशन नहीं लगेगा। एक तो आपके पास पैसे नहीं है, एक तो दोस्त आपको छोड़कर जा चुके होंगे, आपके जो भी निकट जो दोस्त थे, जिनको आप अपने निकट मानते थे। शनिदेव करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी उंग धरंग दोस्त होते हैं ना, उंग धरंग लोग हमारे जीवन में जुड़े हुए होते हैं ना, उनको शनिदेव निकाल देते हैं हमारे जीवन से। क्योंकि हम जो नहीं जानते वो हमसे वो ज़्यादा जानते कि कौन हमारे ज़िंदगी के लिए बेहतर है, कौन हमारे ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ धकेल सकता है। तो जो लोग हमारी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ धकेल सकते हैं, सारे साथ में उन लोगों का आपके जीवन से सफाया हो जाता है। ये तो खुशी की बात है ना। लेकिन आप माया में होते हो, है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है उसके साथ आपका जो रिश्ता है वो टूट जा रहा है, तो आपको सामूहिक पीड़ा तो होगी। अब शनि साबुन है, तो साबुन हम कब लगाते हैं शरीर में? जब हमारे शरीर में मैल होता है। तो मैल जब हम शरीर से उतारते, साबुन के बाद जब हम घिसते हैं, शनिदेव घिसाई करता है आपके जीवन को, तो क्या होता है? शरीर में जलन होता है ना, लेकिन घिसाई के बाद हमारा शरीर साफ हो जाता है। तो वैसा ही शनिदेव भी है, जब घिसाई करेंगे तब आपको थोड़ा सा जलन और पीड़ा होगी, लेकिन सारे साथी के बाद अभी मैं आने वाला हूँ। सारे साथी शनि के अंतिम को देखिएगा दोस्तों। मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको शनि के अंतिम चरण तक लेकर जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ। उसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके थर्ड हाउस में, वो मैंने कह दिया। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो कहाँ पर जाती है? शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो जाती है आपके सप्तम घर में। सप्तम घर किसका होता है? सप्तम घर होता है दाम्पत्य जीवन का, सप्तम घर होता है पार्टनरशिप का, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जो लोग मैरिड कपल हैं, मान लीजिए आप हस्बैंड है या आपके वाइफ के साथ, या फिर आप वाइफ है आपके हस्बैंड के साथ, इस समय पे छोटी छोटी बात पे दोस्तों आपके हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस आना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिएगा अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है ना, अगर आप महिला है, अगर आपके हस्बैंड है ना, तो उनके ऊपर भी साढ़े साथी का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप पुरुष है तो आपकी जो वाइफ है उनके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव पड़ेगा। जब भी शनि आपके लग्न के ऊपर से गोचर करेंगे, सप्तम घर को देख रहे हैं ना, यानी कि आपके ऑपोजिट पार्टनर को वो देख रहे हैं, ठीक है ना। इस समय चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, कभी भी, इस समय मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग इस समय फैसला ले लेते कि मैं इनको छोड़ दूंगा, मैं डिवोर्स ले लूँगा, या फिर हम दोनों नहीं रह सकते एक साथ। इस तरह के
जो भ्रमित करने वाले जो हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं ना, इसको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लीजिएगा दोस्तों सारे साथी में। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि हम एक दूसरे को छोड़ देंगे। प्लीज़ सारे साथी में थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए आप खुद को कंट्रोल कर लीजिए दोस्तों। एक रिश्ता होना बहुत, ये भगवान के घर से रिश्ता बनकर आता है दोस्तों, मैं बताऊंगा आगे आगे। अच्छा, तो सारे साथी में अब जो शनि आपके जो लग्न में है यानी कि चंद्रमा के ऊपर है, उसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ती है? 10वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ता है, यानी कि कर्म स्थान। बहुत लोग इस समय अपने कर्म से हाथ धो बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, या फिर कर्म करेंगे, उनकी मेहनत का उनको सटीक उपार्जन नहीं होगा, या फिर उनके श्रम का, उनके एफर्ट का वो नहीं मिलेगा। अब शनिदेव यहाँ पर आपकी टेस्ट लेंगे। मान लीजिए आपको 10 घंटे का परिश्रम करवाया, लेकिन आपको उसके बाद जो पेमेंट होगा वो मान लीजिए 2 घंटे का होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो इतनी मेहनत की, लेकिन मुझे इतना कम पेमेंट क्यों मिल रहा है, एक काम कर तो ये नौकरी छोड़ दे। सारे साथी में ऐसा बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी नौकरी को छोड़ दें, आप अपनी जॉब को छोड़ दें। इस तरह के डिसीजन सारे साथी में मत लीजिएगा, अगर लीजिएगा तो पछताएंगे बाद में, ठीक है ना। जो भी, जहाँ पर भी आप नौकरी करते हैं या फिर आप व्यवसाय करते हैं, उसी पर ही चाहे कितना भी कष्ट हो पड़े रहने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब सारे साथी का तीसरा चरण। अब यहाँ पर शनिदेव आपको सब कुछ फिक्स करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो भी आपका पहले वो पिछले 5-6 साल में वो बिगाड़े थे, यहाँ पर वो अगले 2.5 साल में धीरे धीरे आपके जीवन में हर सब कुछ फिक्स होने लगता है। कब करेंगे? जब वो आपकी राशि से 2nd हाउस में चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी लोग, देखना सारे साथी में ऐसा होता है कि आपसे ना लोग बिछड़ने लगेंगे। जो लोग आपसे बिछड़ने प्रथम चरण में, प्रथम जो 2 चरण में जो लोग आपसे बिछड़ गए थे, अब वही देखना, वही लोग आपके जीवन में अभी रिटर्न करके आएंगे। जो लोग आपको बिल्कुल भाव नहीं देते थे, आपको बिल्कुल सम्मान नहीं देते थे, घर में आपका कोई सम्मान नहीं था, रिलेटिव्स में आपका कोई सम्मान नहीं था, फ्रेंड सर्कल में आपका कोई सम्मान नहीं था, वही लोग आपसे आकर के जुड़ेंगे। इस दिन के लिए आप इंतज़ार करिएगा दोस्तों, यही शनिदेव का अंतिम खेल है, ठीक है। उसके बाद देखिए शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 4थे घर पर। आपके वो क्या होता है? भूमि, भवन, मन, माता, सुख, मन, ठीक है। अब यहाँ पर माँ के शरीर के ऊपर थोड़ा सा कष्टदायक होता है, माँ की हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ा सा अभी यहाँ पर ध्यान रखना है। जब शनि का तीसरा चरण शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ती है? अभी शनि की जो 7वीं दृष्टि है कहाँ पर पड़ेगी? शनि की जो 7वीं दृष्टि वो आपके पड़ेगी अष्टम घर में। अष्टम घर में जब भी शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी, अब यहाँ पर आपको, अष्टम घर किसका होता है? ऑकल्ट का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, रहस्यमय विद्याओं का होता है। अब यहाँ पर जब भी शनि की 7वीं, शनि जैसे ग्रह का 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, आप कहीं ना कहीं पर ऑकल्ट के प्रति बड़े अट्रैक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कोई ना कोई मंत्र जाप या फिर कोई ना कोई ऑकल्ट चीज़ों से प्रैक्टिस करना, किसी ना किसी तरीके, कोई रहस्य में किसी लेवल पे पीएचडी, अगर आप पीएचडी लेवल पे पढ़ाई करें तो इस समय आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अष्टम में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो आपका ऑकल्ट के प्रति रुझाव आने लगता है, ठीक है। इस समय आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता के प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहले सोचिए, पहले जब आप आध्यात्मिक भगवान को आप बुरा भला कह रहे थे, अब आप उसी भगवान को आप पूजने लगेंगे। देखिए यही शनि का अंतिम खेल होता है, यानी कि पहले तो वो आपको टेस्ट करते हैं कि आपके दिमाग में क्या कचरा पड़ा हुआ है, उस कचरे को बाहर निकालते हैं और आपके मन में शुद्धता, आपकी आत्मा में शुद्धता, आपकी चेतना में शुद्धता वो ला देते हैं, ठीक है। यही तो शनि का मकसद है, ठीक है। उसके बाद देखिए शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ती है? शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है आपके 11वें घर में। एक बात आपको बता दूं दोस्तों, जब भी 11वें घर में कोई ना कोई पाप ग्रह का गोचर होता है या फिर किसी ना किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है, वो हमेशा अच्छा होता है। शुभ ग्रह से पाप ग्रह ज़्यादा अच्छा फल देते हैं, जैसे कि राहु, शनि, मंगल, रवि, केतु, ये सब ग्रह अच्छा देते 11वें घर में, ठीक है। उपचय घर कहा जाता है उसको। देखिए पहले 5-6 साल में आपने जो लॉसेस किए थे, अब उन सब की भरपाई वो शनिदेव करने लगते हैं। हाँ, कंडीशन सिर्फ इतना है, क्या आप 5-6 साल में खुद को बदले हैं? क्या शनि के कहे गए अनुसार आप खुद को ढाल पाए हैं? क्या आप में कोई चेंजेस आया है? उसके ऊपर ही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ अभी होगी। आपकी जो भी मनोकांक्षा, 11वें घर मनोकांक्षा पूर्ति का भी होता है। जो आपको ज़िंदगी में लग रहा था कि नैराश्यवाद लग रहा था, डिप्रेशन लग रहा था, धीरे धीरे आप अभी डिप्रेशन से निकलने लगेंगे, ठीक है ना। आपको ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगेगी,
ठीक है ना। तो ये 11वें घर में जब शनि का दृष्टि पड़ता है तब इसका महत्व होता है। जितना आप 7.5 में लॉस भी नहीं किए होंगे, उससे ज़्यादा तो 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव आपको दे करके जाएंगे, और वो एक बेहतर रूप में दे करके जाएंगे दोस्तों। ये होता है 7.5। मैंने बहुत छोटी चीज़ों में बताया। अगर आपको 7.5 शनिदेव के ऊपर और भी जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा 7.5 के ऊपर या फिर शनिदेव के ऊपर एक पूरी और भी बड़े लंबे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार।